हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं रीड का बुकलेट आ चुका है सीरीज नंबर 1 ए दोस्तों ना। ए इसका आंसर की जानेंगे पूरे 150 क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप दोस्तों 40 से 45 मिनट दे दीजिए अपना। ठीक है, तो आपका रीड लेवल 1 का ठीक है आप अपना आंसर की चेक कर लेंगे और चेक कर लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका 150 में से कितना बन रहा है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ साथ कोई भी आपका क्वेश्चन डाउट हो, आपको सीरीज जैसे BCD कोई भी और आंसर की चाहिए तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट उसका आंसर जानेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन था, हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों IR। दूसरा क्वेश्चन था कि गार्डन के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा कि शिक्षकों को कला, संगीत और भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का प्रयोग करके पाठ पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करके। तो आपका दूसरा वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कि किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कि क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता है कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है। तो आपका ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कि पढ़े गए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई का संकेत क्या है? तो यह है दोस्तों आपका उच्च प्रभाव के साथ पढ़ने लिखने में क्या समझ। तो आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? 5 का सी सही हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन सा किलफोर्ड के मानव बुद्धि संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? तो आपका हो जाएगा विशेष घटक नहीं है। तो आपका ए वाला आंसर सही हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? तो व्यापक पहलू का मुख्य फोकस है दोस्तों कि समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक पहलू शामिल हो। तो आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 का बी सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों कि कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला दोस्तों बहिर्दंडनात्मक। ठीक है, तो आपका ए वाला आंसर दोस्तों सही हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कि मास्लो के आवश्यकता अनुसार पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष पर सब कौन है, अर्थात सबसे पहले कौन है? तो ये पहले आ जाता है आपका आत्म साक्षात्कार। ठीक है, तो आपका सी वाला आंसर सही हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पिछड़े बालक की विशेषता है? तो पिछड़े बालक की विशेषता यह है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला दोस्तों आपका सही हो जाएगा कि मानसिक औसत सी की औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न। तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर सही हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? तो इसमें दोस्तों शामिल है आपका क्या? शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमता और कौशल। तो आपका सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कि अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो यह दोस्तों रिनफोर्समेंट अर्थात पुनर्वर्लन। तो आपका सी सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यक्तित्व की संकल्पना अर्थात कंसेप्ट, ठीक है, को कंसेप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों आपका नहीं है स्थिर संगठन। तो आपका डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। अब दोस्तों 14 क्वेश्चन कि अलाभान्वित बच्चों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? तो यह दोस्तों आपकी
हीनता, ग्रंथि और नकारात्मकता। तो आपका ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ए सही हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कि बर्ड के अनुसार शैक्षिक लब्धि, ठीक है, EQ की गणना क्या, सूत्र क्या है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा ई, ठीक है, इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। आपका बी वाला आंसर दोस्तों इसका सही हो जाएगा कि E/CA गुणे 100, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है। ये होती है दोस्तों सिंबॉलिक थिंकिंग अर्थात प्रतीकात्मक सोच। तो आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 RTI अधिनियम छात्रों को सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है। तो वह दोस्तों कहता है, तो आपका आंसर इसका ए वाला सही हो जाएगा। वह कहता है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करें और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त निर्देश दें। तो आपका दोस्तों 17 का ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण परीक्षण की विधि नहीं है। तो आ जाएगा रेटिंग मापनी, ठीक है। तो आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, ये नहीं है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कि विकास के सिद्धांत के अनुसार मस्तकोद्मुखी विकास अर्थात सिफेलोकोडल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। इसका दोस्तों हो जाता है सिफेलोकोडल मतलब सिर से विकास क्या हो, पैर तक, अर्थात इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। विकास जो होता है सिर से शुरू होता है पैर की तरफ। तो आपका बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों NCF 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा बी कि बच्चों के अनुभव, आवाज़ों और सक्रिय भागीदारी को क्या करना, महत्व देना। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 21 है कि ADHD वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण का तरीका सुझाया गया है। तो दोस्तों यह सुझाया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा कि केवल मौखिक निर्देशों का उपयोग करना। दोस्तों थोड़ा सा इसमें डाउट है, हो सकता है इसका डी भी हो सकता है। कमेंट कर आप बताइए कि क्या हो सकता है। हमारे हिसाब से तो ए सही है, ठीक है, हो सकता है डी भी इसका सही हो सकता है। अब क्वेश्चन दोस्तों 22 कि बंदूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने का क्या नाम दिया था। वह नाम दिए थे आपका कौन सा, अस्थापन्न, ठीक है ना, अस्थापन्न अधिगम। तो आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाता है 22 का। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कि जेम्स ड्रीवर, ठीक है, जेम्स ड्रीवर के अनुसार परिणामवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पहला कि व्यवहारिक और सैद्धांतिक में। 24 है दोस्तों कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल का प्रयोग किया गया है। तो इसका किया गया है गुणा का, आनुवंशिकता गुणे वातावरण का। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अब 25 दोस्तों 25 कहता है कि NCERT के दस्तावेज प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफल अर्थात सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है। तो दोस्तों कहता क्या है, यह कहता है कि यह सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त क्षमताओं को क्या करें, प्रदान करें। तो आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसका कौन सा ऑप्शन दोस्तों, आपका दोस्तों सी वाला दोस्तों सही हो जाता है। अब दोस्तों 26 कहता है कि वृद्धि और विकास के बीच अंतर क्या है। तो इसका दोस्तों आंसर पहला ये हो जाएगा कि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि जो विकास होता है मात्रक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों में शामिल होता है। तो आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 कि मनोविज्ञान में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पहला कि व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविध या तो विचलन। तो 27 का दोस्तों आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 कि कौन सा सिद्धांत निजी भाषण या पर्यावरण के संदर्भों को महत्व देते हैं। यह देते हैं आपके दोस्तों निजी, तो बात करेंगे आपके वाइगोस के हिसाब। तो आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों 29 क्वेश्चन कहता है कि BF स्किनर के अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच कौन सा बल दिया जाता है। तो दिया जाता है कार्यात्मक विशेषण। तो आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, 29 का सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 कि अधिसंज्ञान कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है। तो इसमें दोस्तों शामिल है आपका आंसर हो जाएगा बी
प्रश्न पूछना, ठीक है ना, क्या करना, प्रश्न पूछना। जैसे क्या समझ में आ रहा है, तो आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह था CDP 30। तो आप कमेंट कर कर बताइएगा कि आपका 30 में से CDP कितना सही होता है। अब दोस्तों आ जाता है हमारा हिंदी। हिंदी दोस्तों जो भाषा कोई प्रथम लिया होगा, ठीक है ना, तो हमारी भाषा प्रथम है हिंदी की। यह दिया है गद्यांश। गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर जानेंगे। जैसे 31 है, पूछा है कि काफ़ी समय पश्चात किसी ने पहिए का आविष्कार किया, तो इसमें कौन सा काल है, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा सामान्य भूतकाल, ठीक है। 32 है कि गद्यांश में पुल्लिंग शब्द में प्रयुक्त शब्द नहीं है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आग, दोस्तों नहीं है। 33 है कि निम्नलिखित में सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला विकल्प कौन सा है, तो जो लोग होता है बहुवचन में प्रयुक्त हमेशा होता है, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। 34 का है दोस्तों बेघर शब्द का अर्थ क्या है गद्यांश में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसका कोई घर ना हो उसको कहते हैं बेघर, अर्थात 34 का बी सही हो जाएगा। फिर 35 कहता है दोस्तों कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा हेतु स्टेनले तथा रास के अनुसार परीक्षा के निर्माण में कितने सोपानों का अनुसरण किया जाता है, तो दोस्तों किया जाता है 4 सोपानों का, ठीक है। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 36 है निम्नलिखित में से लोकोक्ति है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा बी, अरहर की टड्डी गुजराती ताला, तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 37 है दोस्तों मौन वाचन के लिए उचित कथन है, तो मौन वाचन के लिए उचित कथन क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है ना, कि मौन वाचन जो होता है उस स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के अध्ययनों में सहायक होता है, तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब है दोस्तों 38 कि निम्नलिखित में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो आपका 38 में से पहला आंसर सही है। 39 है दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक उपयोगी है, तो इसका हो जाएगा कंप्यूटर, ठीक है। तो आपका सी वाला आंसर सही हो जाता है 39 का। 40 कहता है दोस्तों कि भाषा शिक्षण के लिए उचित कथन है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा सी, भाषा शिक्षण में आगमन से निगमन सूत्र विशेष उपयोगी है, तो 40 का आपका सी आंसर सही होगा। 41 है दोस्तों कि राजस्थान की बोली नहीं है, राजस्थान की बोली नहीं है दोस्तों, आपकी हो जाएगी मैथिली, ठीक है। तो आपकी बी वाला आंसर सही हो जाएगा 41 का। 42 है दोस्तों मॉन्टेसरी प्रणाली में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, तो इसका ये हो जाएगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। तो आपका ये वाला आंसर सही। 43 है कि बहुत चतुर होना अर्थ को आत्मसात करने वाला मुहावरा कौन सा है, तो बहुत चतुर होने का अर्थ हो जाएगा उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, अर्थात 43 का सी आंसर। 44 कहता है दोस्तों कि उपलब्धि परीक्षण की रूपरेखा से तुरंत क्या पता लग जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी वाला, कि विषय वस्तु का अंक विभाजन, लक्ष्य निर्धारण का मापन, लक्ष्यों के महत्व के प्रतिशत, अर्थात डी वाला आंसर सही होगा। 45 है दोस्तों कि किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों त्यों लिख जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह किया जाता है, जिसे कही गई बात को ज्यों के त्यों लिखना होगा तो वहाँ उद्धरण चिन्ह होगा, तो आपका 45 का क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाता है। 46 है दोस्तों क्वेश्चन कि भाषा शिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना है, सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं, बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों में दक्ष बनाना है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो कहा है कि उपयुक्त परिभाषा दी है, तो उपयुक्त परिभाषा दी है दोस्तों बी, इसका हो जाएगा पामर द्वारा, ठीक है। तो आपका 46 का बी सही हो जाता है। 47 है कि राजा नगर में आए तो पूछा उपयुक्त वाक्य कौन सा है, तो उसका हो जाएगा सी, विधानार्थक, ठीक है। 48 है दोस्तों कि निम्न में से राजस्थान की बोली नहीं है, तो दोस्तों आपकी हो जाएगी डुंडाड़ी, तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, डी वाला नहीं है। 49 क्वेश्चन कहता है दोस्तों भाषा शिक्षण के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो अध्यापक को ये करना चाहिए दोस्तों कि उच्चारण संबंधित त्रुटियों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, तो आपका 49 का दोस्तों क्या हो जाएगा, 49 का ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 कि जंगल के निवासी हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, तो पूछा है कि उपयुक्त वाक्य में विधेय कौन सा है, तो इसका विधेय हो जाएगा हिंसक पशुओं से नहीं डरते हैं, तो आपका 50 का डी वाला आंसर, डी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अब फिर दोस्तों 51 से लेकर 58 तक गद्यांश पढ़ना है, उसका आंसर देना है, तो आप लोग गद्यांश पढ़ चुके होंगे, आप आंसर मिलाइए। पूछा है दोस्तों कि वस्त्र के पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पट, चीर, अंबर, वसन।
52 में पूछा कि भारतीय शब्द में प्रत्यय है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ई प्रत्यय है। 53 है दोस्तों कि विष्णु की उपासना करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो विष्णु की उपासना करते हैं उसको कहते हैं वैष्णव, आपका 53 का डी। 54 है दोस्तों परिश्रम शब्द में उपसर्ग है, तो परिश्रम में हो जाएगा परिउपसर्ग। 55 निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका कृषक, ठीक है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। 56 पूछा है कि निम्नलिखित में से सन्यासी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, सन्यासी का होता है गृहस्थी, तो आपका सी हो जाएगा। 57 पूछा तलीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तत् धन लीन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि, तो आपका 57 का बी आंसर सही हो जाएगा। 58 है कि गद्यांश में प्रयुक्त क्लांति का अर्थ क्या है, तो क्लांति का अर्थ होता है दोस्तों थकान, अर्थात सी सही। 59 दोस्तों हमें याद रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक ही पठन शिक्षण नहीं है, यद्यपि पाठ्य पुस्तक आधार या केंद्र आवश्यक है। यह किसने कहा था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आप तो दोस्तों पहला, ठीक है, WM राइबन का, ठीक है, तो आपका दोस्तों पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 60 कहता है दोस्तों कि हर्बर्ट उपागम के 4 पदों को पंचपदी प्रणाली में बदला, कौन बदले थे, जेलर के द्वारा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही। तो आप हिंदी का भी 30 क्वेश्चन हो गया, तो हिंदी का भी कमेंट कर बताइएगा कि आपका 30 में से कितना सही हुआ। CDP का लिखिए, हिंदी का लिखिए, EVS का, मैथ का, ठीक है ना। लिखने के बाद बता दीजिए आपका 30 में से कितना आया, उसके बाद टोटल अपना काउंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम दोस्तों संस्कृत द्वितीय भाषा की। तो दोस्तों अब हमारा आ जाता है भाषा दोस्तों द्वितीय, और कौन सी, संस्कृत। कोई पहला हिंदी लिया होगा तो उसके लिए सेकेंड है हमारी संस्कृत। तो संस्कृत में दोस्तों अगर प्रश्न पढ़ने में कोई त्रुटि हो जाती है तो क्षमा करिएगा, आप डायरेक्ट अपना आंसर मिला लीजिएगा, मैं ज़्यादा संस्कृत भी मैं भी नहीं पढ़ पाता, ठीक है। तो 61 पूछा दोस्तों कि पुत्र प्रातः 6:15 मंदिरम गच्छति, तो रेखांकित समय संस्कृत लिखित, तो संस्कृत का इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा बी वाला, सबात षष्ठ वादने, ठीक है। 62 पूछा दोस्तों चतुर्विधे कौशलेषु अंतिम कौशलम किम अस्ति, तो पूछा है 4 कौशलों में सबसे अंतिम कौशल कौन सा होता है, तो होता है आपका लेखन कौशल, तो आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 63 है दोस्तों स्वधर्मे डैश डैश श्रेय पर धर्मो भयावह, तो पूछा है अत्र रिक्त स्थाने उचित प्रदेन पुरता, तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका निधनम, ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। 64 का पूछा है सल का पूछा है इति प्रत्याहार वर्ड कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी स, बड़ा स, खटखट वाला स, छोटा सा ह, तो आपका आंसर सी सही हो जाता है। 65 दोस्तों वाणी रूपम भाव प्रकट नवमेव किम कौशलम उजयति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, आपका पहला हो जाएगा भाषा कौशलन, ठीक है, तो आपका ये वाला सही 65 का। 66 है कि केशाम प्रश्नानामुत्तरम द्वित्रि शब्देषु एक पक्त्वा वा भवति, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अति लघुत्तरात्मक, ठीक है नाम, तो 66 का दोस्तों आपका सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 67 दोस्तों स धनम ददाति, इससे वाक्य कहा हमसे वाच्य परिवर्तन करना, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका बी तेन धनम दियति, ठीक है। 67 का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 68 दोस्तों इंद्रिया धारेण दृश्य श्रव्य व्याकरणानि मुख्यतः कतेषु युगेषु विभाजयितुं शक्यन्ति, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 67 का दोस्तों सी, ठीक है ना। 69 है अलोकात श्यामा चतुर्थ अस्ति, तो पूछा कि रेखांकित जो है रेखांकित पद धारी कृत प्रश्नान निर्माण कुरति, तो आपका आलोक की जगह दोस्तों क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सही, तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, कस्मात, ठीक है। 70 है दोस्तों की पाठ्यक्रमस्य उद्देश्य मूल्यानि च प्रति छात्राणाम प्रवर्ते आकलन इति कस्य अर्थ भवति, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा मूल्यांकन, ठीक है, तो 70 का दोस्तों ए वाला आंसर से हो जाएगा। अब दोस्तों इसी तरह 71 से हमें 75 तक पढ़ना है गद्यांश, उसका देना है हमको उत्तर। 71 का विवाहे संजाते, तो पूछा इत्र का विभक्ति कौन सी विभक्ति है दोस्तों, तो इसकी हो जाएगी सप्तमी विभक्ति, ठीक। 72 का पूछा है शिक्षावादेव अत्र का संधि, शिक्षावादेव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हो जाएगा जसत्व संधि, ठीक है, तो आपका 72 का ये सही हो जाता है। 73 का पूछा है मात्र शक्ति में कौन सा समास है, तो हो जाएगा कर्मधारय समास, अर्थात आपका आंसर बी सही हो जाएगा।
74 है दोस्तों कि विधाया अभावात स्त्री स्वकीयम कर्तव्यम ना जनाति। तो इसमें पूछा है कि इसमें वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो इसमें दोस्तों हो जाएगा स्वकीयम विशेषण है। ठीक है, तो आपका डी वाला आंसर सही। 75 करड़ी इत का प्रत्यय, तो पूछा है करड़ी में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, आपका अनिर प्रत्यय है, ए ऑप्शन सही। 76 है दोस्तों कि वानर वृक्षे तिष्ठति, तो पूछा है कौन सा लिंग परिवर्तनीय होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वानरा वाला दोस्तों आपका हो जाएगा सी। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, वानर वृक्ष अस्था अस्यति। ठीक है, तो 76 का 76 का आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। 77 पूछा दोस्तों वर्डा समामनय पद्धति का विधि, तो वर्ड का ये दोस्तों कौन सी होगी, तो ये हो जाएगा आपका अक्षर विधि। ठीक है, तो आपका डी वाला आंसर 77 का डी आंसर सही हो जाता है। अब पूछा 78 का दोस्तों कि ओ का दोस्तों कौन सा वर्ड स्थान हो जाएगा, तो हो जाएगा कंठोष्ठी, तो आपका 78 का सी सही होगा। 79 है दोस्तों कि स्वामिक प्रवृत्ता से संबंधी सिद्धांत नाम, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका डी सही, स्वाभिवक्ता सिद्धांत है, तथा 79 का डी सही। 80 है दोस्तों मम परित क्षेत्राणि सन्ति, तो पूछा है वाक्य मित संधोय क्या है, संधोयत, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी 80 का माँ परित क्षेत्राणि सन्ति। अब 81 पूछा दोस्तों श्रव्य साधन नास्ति, अर्थात से सुनने वाला साधन कौन सा नहीं है, आपका हो जाएगा श्यामपट, अर्थात 80 का 81 का बी सही। 82 है मैं इस गांव में आ गया, तो पूछा है वाक्य संस्कृत का अनुवाद करना है, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका दोस्तों अनुवाद क्या हो जाएगा, इसका अनुवाद हो जाएगा आपका क्या दोस्तों, सी अहम इयम ग्राम अगच्छत, तो 82 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर सही हो जाता है। 83 दोस्तों कि कर्णाभ्याम सरलम मुखेन च भाषणम उभावीव संस्कृत शिक्षणस्य अधा रौस्त इति सत्य शिक्षण सिद्धांत विशेषता, तो इसमें कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपका पहला सही हो जाएगा मौखिक कार्य सिद्धांत से। तो 83 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। अब पूछा 84 में कि 95 को दोस्तों संस्कृत में लिखना है, तो इसका संस्कृत में लिखनती हो जाएगा क्या दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 95 को लिख सकते हैं पंचनवती, अर्थात 84 का ए वाला आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह 85 का पूछा है कि हर वर्टी पंचपदी इत्यस्मिन् विधो किति सोपान वस्तु, तो हर्बर्ट की कौन सी कितनी विधि है, पंच सोपानी, अर्थात 85 का क्या हो जाएगा, बी आंसर। इसी तरह दोस्तों अब श्लोक दिया था, अब श्लोक का इसमें पूछा 86 का श्लोक में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है, तो इसका हो जाएगा उपजाति। 87 है दोस्तों पूछा रमेत में कौन सा लकार होगा, तो इसका दोस्तों हो जाएगा विधिलिंग लकार। ठीक है, तो बी वाला आंसर। 88 है दोस्तों सरसु इत्य किम लिंग, तो दोस्तों सरसुर में कौन सा लिंग है, तो यह दोस्तों नपुंसक लिंग, ए सही। 89 है दोस्तों सरद प्रसन्नम सलीलम चकास्ति इत्य, तो पूछा इसमें कौन सा विशेष पद है, तो इस तो हो जाएगा डी वाला सलील है पद। ठीक है, सलीलम है। 90 का पूछा है दोस्तों क्वा नयत्र, तो आपको पूछा है कौन सी संधि है, तो दोस्तों हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, तो आपका 90 का सी सही। तो अब दोस्तों हमारा हो गया संस्कृत, तो संस्कृत में भी कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपका संस्कृत का कितना आंसर सही हुआ। अब हम बात करेंगे दोस्तों मैथ का। ठीक है दोस्तों, हमारा मैथ, तो आप भी अपना मैथ मिला लीजिए। मैथ में हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मिलाइएगा आप। 91 पूछा था कि एक कुर्सी 1080 में बेचने पर दुकानदार को क्या होता है, 10% की हानि हो जाती है, तो वह कुर्सी को कितने में बेचे कि उसका 10% का लाभ हो जाए, तो उसको बेचना पड़ेगा दोस्तों 1320 रुपये में, अर्थात डी वाला आंसर। फिर 92 का है कि प्रत्यास्मरण तथा प्रत्यय विज्ञान का विकास निम्न में से किस शिक्षण उद्देश्य में किया जाता है, तो उसका उद्देश्य किया जाता है ज्ञान में, अर्थात नॉलेज में, अर्थात डी वाला आंसर सही। फिर दोस्तों कहा है कि P/Q के रूप में A/ इतने बार के बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 14/11 आंसर, अर्थात सी सही। 94 है दोस्तों, कहा है यद्यपि गणित जो है तर्कशास्त्र की एक शाखा नहीं है, फिर भी ये क्या है, एक तर्कपूर्ण भाषा है, तो कहा है यह कथन किसने दिया है दोस्तों, तो यह कथन कौन दिए हैं दोस्तों, तो यह कथन आपके दे दिए हैं लाख साहब। कौन, लाख साहब, तो आपका सी सही। 95 का दोस्तों कि
60 से लेकर 80 के बीच सभी विभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो इसका हो जाएगा 351, अर्थात बी वाला सही आंसर। 96 का है दोस्तों कि आंकड़ों को स्तंभों और पंक्तियों में क्रमबद्ध के रूप में प्रस्तुत करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सारणीयन, अर्थात इसका आंसर ए सही हो जाता है। अब 97 है दोस्तों कि एक घड़ी को 1260 में खरीद कर 1197 में बेच जाने पर कितने % की हानि होती है? तो हानि हो जाएगी आपकी 5% की। 98 है दोस्तों कि लीलावती नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके दोस्तों हैं भास्कराचार्य द्वितीय। तो 98 का हो जाएगा आपका आंसर बी सही। अब दोस्तों 99 का है कि 5,52,21,305 का अंकीय रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 100 है दोस्तों क्वेश्चन 100 कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? तो हो जाएगा दोस्तों 20, ठीक है ना, 20 वर्ष में। तो आपका आंसर ए वाला सही हो जाता है। अब है दोस्तों 101 कि 4 दर्जन पेन का मूल्य 120, तो 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? तो खरीदे जाएंगे 14 पेन। तो आपका हो जाएगा 101 का 14 सही। 102 है दोस्तों कि यदि 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 365 रुपये 76 पैसे है तो एक पैकेट का मूल्य कितना होगा? तो एक पैकेट का मूल्य हो जाएगा 30 रुपये 23 पैसे, अर्थात आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। हमको पढ़ना है जल्दी से क्वेश्चन और मिलाना है अपना आंसर, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा इसमें बकवासबाजी नहीं करनी है। अगर आप पास हो जाते हैं तो मेंस के लिए बढ़िया से तैयारी करना है, ठीक है ना। 102 है दोस्तों कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 कम कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 1/9 अंक, ठीक है। 104 है दोस्तों यदि एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना हो तो उस कोण का मान कितना हो जाएगा? उसका हो जाएगा 60, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 60। अब कहा है दोस्तों 1/20, 1/30, 1/42, 1/56 का मान कितना होगा? तो जो हो जाएगा C 0.125। 106 का है कि दोस्तों एक आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। यदि प्लाट के चारों ओर बाढ़ लगाने का 15 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 1550 रुपये हो तो प्लाट की लंबाई कितनी है? तो प्लाट की लंबाई आपकी हो जाएगी कितनी दोस्तों? 30 मीटर, ठीक है। तो आपका बी वाला आंसर सही। अब है दोस्तों 107 आंसर कि 16 और 36 के लघुत्तम समापवर्तक का महत्तम समावर्तक का अनुपात कितना है? इसका हो जाएगा 36:1 दोस्तों, ठीक है। 108 का है दोस्तों कि एक परीक्षण का वह गुण जिसके द्वारा मेधावी, कमजोर तथा पिछड़े हुए विद्यार्थियों के बीच काफ़ी समय तक भेद किया जा सकता है क्या कहलाता है? तो कहलाता है कारिता, ठीक है, विभेदकारिता, ठीक है। 109 है दोस्तों कि निम्न में से किस गणित शिक्षण में कर्क सीखने को महत्व दिया गया है? कौन सी विधि? प्रयोगशाला विधि में दोस्तों कर्क सीखने को महत्व दिया गया है। अब पूछा है 5 का परम मित्र अंक कौन होगा? तो इसका 5 ही होगा दोस्तों आंसर। 111 है दोस्तों कि मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो इसको किया गया डॉक्टर ब्लूम के द्वारा, ठीक है। तो आपका बी वाला आंसर सही। अब दोस्तों क्वेश्चन 112 आता है तो दिए गए चित्र में AOD का मान निकालना है। तो AOD का मान निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा आपका 100 सही, अर्थात सी वाला आंसर। 113 दोस्तों का 13/15, 15/17, 17/19 तथा 19/21 में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है? तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 19/21 भिन्न, ठीक है। तो आपका ए वाला आंसर सही होगा। 114 पूछा दोस्तों कि निम्न में से किसको शिक्षा का केंद्र मानते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए? इसको बालक दोस्तों। तो आपका डी वाला आंसर सही। 15 है दोस्तों कि निम्न में से किस परीक्षण से विद्यार्थी की विशिष्ट विषय विशेष की अधिगम कठिनाइयों तथा कमजोरियों का पता लगाया जाता है? निदात्मक परीक्षण में दोस्तों। तो आपका ए वाला आंसर सही होगा। 16 है दोस्तों 100 कि 4 क्रमागत सम संख्याओं के औसत 23 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी 26। तो आपका ए वाला आंसर सही दोस्तों। 117 है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का विकास किए थे एलन जी? तो आपका दोस्तों हो जाएगा डवाइट W एलन। तो आपका 117 का सी सही हो जाएगा। 118 दोस्तों कि एक खंभे को 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में तथा 2 शेष मीटर पानी की सतह के ऊपर है
तो खंभे की लंबाई कितनी होगी दोस्तों? तो खंभे की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो आपकी खंभे की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो खंभे की लंबाई आपकी हो जाएगी 20 मीटर। तो आपका डी वाला आंसर सही। अब 119 पूछा है दोस्तों कि मध्याह्न में भोजन में प्रति बालक 150 ग्राम गेहूं तथा 100 ग्राम चावल के प्रति के हिसाब से दोस्तों 60 बच्चों के क्या लिए 30 दिन के लिए गेहूं और चावल की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी? तो इसकी मात्रा हो जाएगी 450 किलोग्राम। तो आपका ए वाला आंसर सही हो जाता है। 120 का है दोस्तों कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत कितना होता है दोस्तों? इसका हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा? आपका आंसर 45 सही हो जाता है। ठीक, अब बात करने वाले हैं दोस्तों लास्ट है आपका पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन में दोस्तों पहला ही क्वेश्चन दिया था, इसमें कहा था सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने वाले में दोस्तों पूछा है कि सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सही। 122 का है दोस्तों कि भारत में कौन से क्षेत्र में याक पशु पाए जाते हैं? पाया जाता है दोस्तों लद्दाख में। आपका आंसर ए सही। 123 है दोस्तों कहा ENVIS, ठीक है, का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका दोस्तों पूर्ण रूप हो जाएगा पर्यावरणीय सूचना प्रणाली। तो आपका आंसर ए सही। 24 है दोस्तों 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कौन था? तो वो थे दोस्तों एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, तो आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। 125 है दोस्तों पांडु पोल मेला कहाँ लगता है? तो लगता है आपका अलवर में। तो आपका सी आंसर सही दोस्तों। 126 है दोस्तों कि कृत्रिम पर्यावरण निर्मित करने के तीसरे उपसंकुल को प्रौद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से पारिस्थितिकी तंत्र नाम किसने दिया? तो दोस्तों कौन दिए थे? आपके दिए थे ओडम जाए जी। तो आपका ऐसा ए वाला सही हो जाएगा। 127 कहता है कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में कितनी दिशाओं में सिंह के मुखभेद हैं? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4। कितना? आपका 4 दोस्तों सही हो जाता है। 128 है कि भारत में पटसन अर्थात जूट की खेती के लिए कौन सी ऋतु सबसे महत्वपूर्ण? तो सबसे ज़्यादा हो जाएगी वर्षा। कौन सी? वर्षा। तो आपका वर्षा सही हो जाएगा। 129 है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अस्पतालों में क्षेत्रों में कितने डेसिबल ध्वनि को सहनशीलता की सीमा माना गया है? तो इसको माना है दोस्तों 65, अर्थात पहला आंसर सही हो जाएगा। 130 है दोस्तों कि जंगली मुर्गे कौन से वन्य जीव अभयारण्य का भारत का प्रमुख जंगली जीव है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट अबू सिरोही। आता आंसर बी दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मैं दोस्तों जल्दी करवा रहा हूँ, तो आप लोग अपना आंसर की जल्दी काउंट कर लीजिए और मेंस में लपट जाइए। ठीक है। 131 है दोस्तों कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आंसर बृहस्पति। अब है दोस्तों 132 की निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। तो कार्तिक मास को मनाया जाता है आपकी दीपावली। अब पूछा है कौन सा दांत जो होता है भोजन को चीरने फाड़ने के लिए काम आता है? तो आपका रत्नक दोस्तों। आपका बी आंसर सही। आपके सामने दोस्तों ऐसे एक चिन्ह दिया गया था, पूछा था यातायात के संकेत का इंगित करता है। तो ये दोस्तों करेगा आगे शंकरा रास्ता है। तो आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। अब 135 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण दृष्टिबाधित छात्रों के ICT में सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट टू स्पीच का। तो आपका ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 136 है दोस्तों कि आपकी माताजी के भाई की माँ से आपका क्या रिश्ता है? तो आपका हो जाएगा नानी दोस्तों। तो आपका आंसर बी सही। 137 है दोस्तों कि यह भारत की सबसे गहरी और बड़ी बावड़ियों में से एक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अभानेरी की चांद बावड़ी। ठीक है, तो आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 कि कौन सा उद्देश्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन का नहीं है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी, शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण विधियों की कसौटी को कसना। ठीक है, तो आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 कुओं, झीलों तथा नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने का कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है? तो हो जाएगा आपका ड्रिप तंत्र, अर्थात डी वाला आंसर सही। अब है दोस्तों 140 कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री एक पर्वतारोही द्वारा ले जाने का सबसे महत्वपूर्ण है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन किट, अतः बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 कि मोटर व्हीकल एक्ट
112 से लेकर 183 के तहत कौन सी गतिविधि पर दंड का प्रावधान है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला कि गंभीर दुर्घटना या तेज ड्राइविंग। ठीक है। अब है दोस्तों 142 की बछेंद्री पाल के ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम कब रखा था? 23 मई 1984 को। अर्थात आपका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। 143 है दोस्तों कि अफीम में कौन सा एल्कीलाइड नहीं पाया जाता? तो दोस्तों आ जाएगा आपका डी, कैफीन। ठीक है, तो आपका डी वाला आंसर। 144 कहता है कि क्वेश्चन की कौन सी शिक्षण सामग्री का उपयोग छात्रों की भाषा संबंधी त्रुटि में सुधार किया जाता है? तो उसका किया जाता है फोनोग्राफ में। ठीक, तो आपका सही आंसर। 145 है कि राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों आपका रोहिड़ा, तो आपका दोस्तों हो जाएगा सी आंसर। 46 है दोस्तों कि राजस्थान के कौन से दुर्ग को अजयगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो उसको दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग को। ठीक है, कौन सा? कुंभलगढ़। तो आपका बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। 147 है दोस्तों विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, रेक्टेस अर्थात डी सही। 148 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का घटक है? तो हो जाएगा दोस्तों उद्योग, अर्थात आपका हो जाएगा बी सही। अब है दोस्तों 149 कि निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? तो हो जाएगा जमुनापारी, अर्थात डी ऑप्शन। अब सबसे लास्ट है दोस्तों किस रसायन शास्त्री का दर्शन शून्यवाद के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपके हैं नागार्जुन, तो आपका डी दोस्तों आंसर सही। ठीक, तो आप दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का आंसर बताइएगा कि आपका 30 में से कितना आया, उसके बाद टोटल बताइए कि आपका 150 में से कितना आंसर आया। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ग्रुप में इतना सेंड कर दीजिएगा ताकि वह भी अपना आंसर की मिला लें। दोस्तों अगर किसी भी सीरीज़ के आंसर की चाहिए तो बताइए, उसका वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है ना। बाकी दोस्तों क्वेश्चन वही सेम रहता है, बस जो क्वेश्चन होता है ऊपर नीचे सीरीज में रहता है। ठीक है ना। तो आप कोशिश करेंगे तो इसी सीरीज से अपना मिला लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ लेवल 2 का आंसर की लेकर। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।